अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी टीचर मिस उनशा। आज हमारा टॉपिक क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन का। ये टॉपिक है जिसमें कितनी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, 3 टाइप की। नंबर 1 है यूनिसेलुलर, सेकंड है कॉलोनियल और थर्ड जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 1 हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, वो क्या करता है, सारी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ कर सकता है, ठीक है, कैरी आउट कर सकता है। दे डाइजेस्ट कर सकता है फूड को, ठीक है, रेस्पायर भी कर सकता है, एक्सक्रीट आउट भी कर सकता है, मूव भी कर सकता है, एक्सेट्रा ऑन द सेलुलर बेसिस ऑफ सिंपल मेथड, ठीक है। किसके इस पे कर सकता है कि सिंपल मेथड के थ्रू कर सकता है, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया है, अमीबा आ सकते हैं, पैरामीशियम है, इंजुलिना और कॉमन एग्जांपल ऑफ ये हमारे पास क्या है, सारी कॉमन एग्जांपल है किसकी, यूनिसेलुलर की एग्जांपल्स। फिर हमारे पास आता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ठीक है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टू। अब कॉलोनियल में क्या होता है, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बाय कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं। क्या बना कर रहते हैं, ये कॉलोनीज़ बना कर रहते हैं। कॉलोनियल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कॉलोनीज़ बना कर रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे मिलकर क्या करते हैं, कॉलोनीज़ बना कर रहते हैं। बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। लेकिन इनमें क्या होता है, कोई भी एक दूसरे के लिए मेहनत नहीं पड़ता है, ठीक है। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ईच यूनिसेलुलर लिव्स इट्स ओन लाइफ। ये जो कॉलोनियल टाइप की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इसमें क्या करता है, सब जो एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, अपने लिए ज़िंदगी गुजारता है, ना कि किसी और के लिए मेहनत करता है, ठीक है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और ना एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, जैसे कि मल्टी सेलुलर में होता है। एंड नेवर फॉर्म एनी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, और ना तो क्या होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इनमें कोई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसमें हमारे पास कॉलोनियल की एग्जांपल है वॉल्वो क्या है, ग्रीन अलगा होता है, ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल क्या है, कॉलोनियल इस एग्जाम, तो इसमें हमारे पास वॉल्वो क्या है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय मैनी सेल। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बहुत सारे सेल्स से मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसमें हमारे पास फ्रॉग आता है एंड मस्टर्ड प्लांट आता है, जो कि क्या है, मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल है, मल्टी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट को हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज़ कॉमनली नॉन एज मस्टर्ड प्लांट कहा जाता है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस को आमतौर पर क्या कहा जाता है, मस्टर्ड प्लांट। एंड लोकली इट इज़ कॉल्ड सरसों, और इसे आमतौर पर सरसों भी कहा जाता है, सरसों का पौधा, ठीक है। इट इज़ मल्टी सेलुलर है एंड कल्टिवेटेड इन विंटर, और कब निकलता है, कब इसे कास्ट किया जाता है, ठीक है, विंटर सीजन में, मतलब सर्दियों के मौसम में कास्ट किया। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज एड वेजिटेबल्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं इनके लीव्स। वाई सीड्स आर यूज फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, और इनके सीड जो बीज वगैरह होते हैं उनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन में, ऑयल को निकालने के लिए। द लेंथ ऑफ दिस प्लांट, इस प्लांट की लेंथ कितनी है, 1 to 1.5 मीटर है। ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पेपर के लिहाज से, ठीक है। दिस प्लांट हैज़ 2 पार्ट, प्लांट के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। द वेजिटेटिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ रूट, जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, रूट्स होती हैं, वो रूट्स होते हैं, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, ठीक है। और सेकंड है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें क्या होती है, फ्लावर्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है। फ्लावर इज़ येलोइश, ईच फ्लावर क्या होता है, एक फ्लावर किससे होता है, येलोइश कलर में होता है। एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, सीड्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमें इस फ्लावर में दिखाया गया, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस के फ्लावर में दिखाया गया है। ये जो फ्लावर वाला पार्ट है ये कौन सा, रिप्रोडक्टिव है, इसमें क्या होते हैं, सीड प्रोड्यूस कर सकता है और येलोइश कलर में होता है। और जो बाकी जो होता है वेजिटेटिव पार्ट होता है वो कहाँ होता है, स्टेम में होता है और रूट में होता है, ठीक है।
स्टेम में होता है एंड रूट में होता है और लीव्स वगैरह में होता है, लीव्स वगैरह में भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये वेजिटेटिव पार्ट होता है हमारा। ठीक है, जो कि रूट, स्टेम और लीव में होता है। ठीक है।